एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएजेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या खासियत है इसकी? इसकी सबसे बढ़िया खासियत क्या है कि भाई ये दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो ये ब्रोमिनेशन के लिए काम आ सकता है, ब्रोमिनेशन फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, एंड सेकेंड इट्स ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर वन डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अमाइन। तो ये पार्ट बेसिकली लोग इसे इग्नोर कर जाते हैं। इस वाली पार्ट के रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एलाइलिक और बेंजाइलिक जो ब्रोमिनेशन है, इस वाली पार्ट में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले इसे आखिर बनाते कैसे है, तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसे बनाते वो देखो। इसे बनाने का जो तरीका है, वो ये है कि भाई हमने सक्सिनामाइड लिया, और सक्सिनामाइड को किसके साथ रिएक्ट करा? इसे रिएक्ट करा NaOH प्लस Br2 के साथ 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे करा, और ये सक्सिनामाइड क्रिएट हो जाते हैं। इनके ज़्यादातर रिएक्शंस में CCl4 लेते हैं, क्योंकि ये जो NBR है, जो NBS है, ये CCl4 के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, CCl4 के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। मगर एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ही स्लो बट कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ Br2, स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ Br2। इसने स्लो और कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ Br2 करी है। तो भाई हमें स्लो क्यों चाहिए? हमने टेम्परेचर कम भी इसलिए रखा है। तो यहाँ पे स्लो जनरेट करने की जरूरत क्या है? फास्ट क्यों नहीं कर सकते? और फास्ट क्यों नहीं कह सकते, ये उस आंसर छिपा है उसके बेंजाइलिक और एलाइलिक हेलोजिनेशन वाली पार्ट के अंदर, ब्रोमिनेशन वाली पार्ट के अंदर। अगर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में इसने प्रोवाइड करा, हाई कॉन्सेंट्रेशन करी इसने, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br, फिर क्या होना भी? अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br करा, जैसे लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या कर रहे, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन यूज करी है तो ये कन्वर्ट हो जाना है कैसे? इस वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। लेकिन अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन करी, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन के चांसेस भी है, इसमें एडिशन रिएक्शन के चांसेस भी है। सो एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट दैट इट कैन फॉर्म ए कंपाउंड लाइक दिस, इनके एडिशन हमेशा ट्रांस होने, क्योंकि ब्रोमीन एक बल्कियर मॉलिक्यूल है, तो इसने कभी भी सिस कंपाउंड क्रिएट नहीं करना है। इसने जब भी क्रिएट करना है ट्रांस आइसोमर क्रिएट करना है, सिस तो करना ही नहीं। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करना है, बिकॉज ये हमने डिसाइड कर रखा है कि दिस इज गुड रिएजेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन एट बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन। तो अगर हमने इसके हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करी तो वो हमारे पर्पस को डिफीट करता है। इन प्लेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो इसलिए इसकी स्लो एंड लो कॉन्सेंट्रेशन इस बात के लिए जरूरी है। अब ये देखते कि भाई इसे आप बना के इसकी जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म कैसी है। तो इसके मैकेनिज्म का मेन हिस्सा है कि इसने अटैक किसके ऊपर करना है, इसने अटैक करना है एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन के ऊपर। इस बात का तुमने ध्यान रखना है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन के ऊपर इसने अटैक करना है, इसने कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करना है, इसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना रिलेटिवली आसान है, कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना रिलेटिवली मुश्किल है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना रिलेटिवली आसान काम है। इसलिए इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन लो टेम्परेचर भी काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे हिट दिया या लाइट दी, ये Br जनरेट हो जाते हैं। इस Br ने Br पॉजिटिव और Br फ्री रेडिकल, यहाँ पे अगर हमने लाइट जनरेट करी तो Br फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, ये अपना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। जहाँ पे हमने वाटर यूज करा है वहाँ पे ये ब्रोमोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है।
लेकिन जहाँ पे लाइट यूज करा वहाँ पे इसने फ्री रेडिकल जनरेट करना है। और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, इसने इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है, इसने इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। यही काम इसने यहाँ पे भी करना है, यही काम इसने यहाँ पे भी करना है। तो ये मैकेनिज्म हो या ये मैकेनिज्म हो, दोनों ही तरीके एक जैसे। लेकिन जब तुमने अल्कोहल यूज करा, इसके साथ अगर तुमने वाटर यूज करा, इसके साथ अगर तुमने वाटर यूज करा तो इसने ऐसे रिएक्शन देने हैं। अगर इसके साथ वाटर यूज करा तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होना है और ये ट्रांसफॉर्म है। और इसकी जो मैकेनिज्म है वो ऐसे है कि इसने पहले Br पॉजिटिव जनरेट करा, Br पॉजिटिव ब्रोमोनियम आयन, पहले ये ब्रोमोनियम आयन बन जाना है, ये ब्रोमोनियम आयन बनना है। और ब्रोमोनियम आयन ने जब ये Br पॉजिटिव है तो इस वाली कार्बन पे पॉजिटिव ट्रांसफर होता है, OH नेगेटिव इस वाली साइड पे आते हैं, रेसिमिक मिक्सचर भी जनरेट करते हैं। जो इसकी सबसे कॉमन से एग्जांपल है वो इसके कॉमन से एग्जांपल ये है जो हम लोगों ने भी डेफिनेशन वाली पार्ट के अंदर डिस्कस करा। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन तो हो नहीं रही, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन तो हो नहीं रही। ये रिएक्शन कौन सी भाई, ये रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें डबल बॉन्ड के ऊपर नहीं हो सकती। एलाइलिक पोजीशन के ऊपर हमने यूज करा, इस वाली हाइड्रोजन को जो पहले से हाइड्रोजन था उसे रिमूव करा। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। हमने इसे कहाँ पे करना है, जो बेंजाइलिक कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उस वाले कार्बन को रिमूव करना हमेशा आसान काम है, उस वाले कार्बन को रिमूव करना हमेशा आसान काम है। इनमें एक चीज़ और भी है कि सपोज अगर हमने इस तरीके से अगर हमने यहाँ पे एक कंपाउंड ले रखा है जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, सपोज ये कंपाउंड है, अपने पास ये कंपाउंड है, ये डेफिनेशन बेस्ड है, ये NBS है, ये अपना NBS है, और इस NBS ने इसके साथ अटैक करना है और पेरोक्साइड प्रेजेंस है। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो इसने फ्री रेडिकल जनरेट करना है, इसने फ्री रेडिकल जनरेट करना है। और इस वाली केस में Br यहाँ पे नहीं, इस वाली साइड पे जनरेट होना है और इस हाइड्रोजन को रिमूव करना, Br इस वाली साइड पे आना है। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड की वजह से ये फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और इस फ्री रेडिकल ने बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर अटैक करना है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करना है। तो ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करा और इसने Br के अंदर इसे कन्वर्ट कर दे। एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट ये है, जब ये ऑक्सीडेशन कर रहा, जब इसने ऑक्सीडाइज करा, अब इस वाली केस के अंदर ये हैलोजनेशन की तरह नहीं, ब्रोमिनेस, अब इस वाली केस में ये ऑक्सीडेशन की तरह काम कर रहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन कर रहा। लेकिन किसके करने हैं, यहाँ पे एक OH है, ये दूसरी OH है, ये तीसरी OH। अब जब इसने करा तो ये इस वाले को भी नहीं कर रहा, इस वाले को भी नहीं कर रहा। इसने इस वाले कार्बन को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया, इसने इस वाली पार्ट को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया और ये पार्ट गायब। ठीक है, इसने इस वाली पार्ट को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करा, उसने इस वाली पार्ट को नहीं छेड़ा, इस वाली पार्ट को भी नहीं छेड़ा, इस वाले कार्बन को छेड़ा। अब यहाँ से यहाँ पे करना आसान है, इनके कॉम्परेटिवली, इस वाले के कॉम्परेटिवली यहाँ पे इसे ऑक्सीडाइज करना ज़्यादा आसान है उस वाली पार्ट के कॉम्परेटिवली। हम ऑक्सीडाइज जनरली उस वाली जगह पे करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो सवाल है इस वाली रिंग को क्यों नहीं करा, क्योंकि ये रिजियो सेलेक्टिव है, ये जो रिएक्शन है ये रिजियो सेलेक्टिव है। इनके और इनके सिमेट्री में फ़र्क है, इनके और इनके अलाइनमेंट में फ़र्क है। अगर ये भी इसी साइड हो, अगर एक कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं कि ये इस वाली साइड पे हो, अगर ये इस वाली साइड पे हो तो इसके ऑक्सीडाइज होने के चांसेस इसके कॉम्परेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें रिएक्शन से, सपोज अगर मान लो हमने लिखा C2H5OH NBS, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके अंदर रिएक्शन नहीं होना, इसके अंदर रिएक्शन होना है और इसने कन्वर्ट हो जाना है CH3CHO के अंदर। वैसे ही अगर तुमने ये यूज करा CH3 CHOH, अब ये 2 डिग्री अल्कोहल है,
इसे तुमने NBS के साथ रिएक्ट करा तो ये कन्वर्ट हो जाना है CC⋅OC। ये इस बार कन्वर्ट हो जाना है कीटोन के अंदर में, इसे हमने कन्वर्ट करना है कीटोन के अंदर में। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे एक एमिनो एसिड लेते, सपोज एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 NH2 COOH, ऐसे कंपाउंड, अगर हमने ऐसे कंपाउंड ले रखे हैं, इस वाली केस के अंदर में क्या करना भाई, इस वाली केस के अंदर में क्या करना है हमने, इस वाली केस के अंदर में हमने ये नोटिस करना है कि ये जो पार्ट है ये यहाँ से ब्रेक हो जाना है, ये जो पार्ट है ये यहाँ से ब्रेक हो जाना है, और इस वाली पार्ट को किस में कन्वर्ट हो जाना है, इस वाली पार्ट को कन्वर्ट हो जाना है एल्डिहाइड में, इस वाली पार्ट को कन्वर्ट हो जाना है एल्डिहाइड के अंदर में। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रखी है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ऑफ कोर्स ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, लेकिन हाँ इसके लिमिटेड एप्लीकेशंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। तो 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, इनके साथ तो ये रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं, बाकी जगहों पे ये रिएक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। इनके कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन भी, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन इन सेंस के स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो बहुत ही आसान से है। सपोज अपने पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन, और इस वाली साइड पे 2 कंपाउंड लगा दी ACO, और इस वाली कंपाउंड को अटैच करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली साइड के अंदर में, स्टार्ट में कहीं भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इस वाली साइड पे डबल बॉन्ड है, और इसे हमने ऑक्सीजन के साथ अटैच कर रखा है, अगर मान लो ऐसे कंपाउंड हो, और इस वाली साइड पे C डबल बॉन्ड O के साथ कर रखा है, और इसके रिएक्शन कर रखी है NBS के साथ। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल ये है कि ये NBS के साथ रिएक्ट करेगा, और अगर इसने रिएक्ट करा तो जनरेट क्या करेगा। एक बार खुद सोच के देखो कि अगर इसने रिएक्ट करा तो इसने जनरेट क्या करा होगा, अब ये एडिशन रिएक्शन तो दे नहीं रहा, ना ही इसने इनमें से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करनी है। तो इसने करना क्या है, इसने कुछ नहीं करना, इसने सिर्फ इस वाली जगह पे Br अटैच कर देना है, तो ये एक बहुत ही फेमस सा मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है। विटामिन ए के सिंथेसिस के अंदर यूज कर रहे हैं, और कोलेस्ट्रीन के अंदर यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो इसके रिएक्शंस है वो पार्शियल स्टेप्स के अंदर यूज कर रहे हैं। हर जगह हर बार यूज हो ऐसा नहीं है। जो इसकी सबसे वाइड एप्लीकेशन है, जो मोस्ट वर्सेटाइल एप्लीकेशन है, वो है हैलोजिनेशन और बेसिकली ब्रोमिनेशन एट बेंजाइल एंड एलाइलिक ग्रुप। लेकिन ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं।